श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4। नमस्कार, स्वागत है आपका गीता ज्ञान सरिता चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का गहराई से अर्थ और व्याख्या समझते हैं। आज हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक 1.4 को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस दिव्य श्लोक का पाठ और अर्थ समझते हैं। श्लोक पाठ। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। श्लोक का सरल अर्थ। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करते हुए कहता है, इस सेना में महान धनुर्धारी और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, विराट और महाबली द्रुपद जैसे महारथी शामिल हैं। अब हम इस श्लोक को विस्तार में समझेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपनी चिंता को छुपाने की कोशिश करता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की सेना में कई अद्भुत योद्धा हैं, जिनमें से कुछ तो भीम और अर्जुन के बराबर बलशाली हैं। युयुधान, सात्यकी श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र और अर्जुन के प्रिय शिष्य थे। वे युद्धकला में निपुण और निडर योद्धा थे। विराट वही राजा हैं जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। वे भी एक शक्तिशाली योद्धा थे। द्रुपद पांचाल देश के राजा और द्रौपदी के पिता थे। वे एक महारथी थे, यानी जो अकेले ही हजारों योद्धाओं का सामना कर सकते थे। इस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु को आगाह कर रहा था कि पांडवों की सेना कमजोर नहीं है, बल्कि इसमें महारथी योद्धाओं की लंबी सूची है। जीवन के लिए यहाँ क्या सीख मिलती है? धैर्य और आत्मविश्वास। चाहे परिस्थितियां कठिन हो, लेकिन अपने साथियों की शक्ति पर विश्वास रखना जरूरी है। ज्ञान और अनुभव की शक्ति। युद्ध में केवल बल नहीं, बल्कि रणनीति और अनुभव भी मायने रखते हैं। सही पक्ष का चुनाव। इतिहास गवाह है कि जो धर्म के साथ होता है, अंततः विजय उसी की होती है। निष्कर्ष। दुर्योधन दिखाना चाहता था कि उसकी सेना कितनी ताकतवर है, लेकिन भीतर से वह भयभीत था। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहरी प्रदर्शन से कुछ नहीं होता। असली ताकत धर्म, आत्मविश्वास और सच्चाई में होती है। अब आपकी बारी। इस श्लोक की व्याख्या आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और गीता ज्ञान सरिता चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के श्लोक 1.5 को समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।